आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे थोड़ा कुछ बताए थे लेकिन थोड़ा विस्तार रूप से आगे चर्चा करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया नाम अभी मार्केट में उभर रहा है और ऐसा हल्ला है कि इसके आने से बेरोजगारी का स्तर घटेगा नहीं और बढ़ेगा। जहां काम मैनुअली होता था, जहां पे 10 आदमी 50 आदमी 100 आदमी काम करते थे, वहां 1 से 2 एआई मशीन एनफ है उस काम को करने के लिए। बात तो सही है। पहले आदमी सोचता था आदमी तो मैन मेड है, सॉरी आदमी तो गॉड मेड है, और एआई क्या आर्टिफिशियल मतलब इट इज मेड बाय सम ह्यूमन, किसी के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाया गया है, सो डेट इज मैन मेड। तो पहले आदमी सोचता था कि हमारे तरह सोचने वाला, हमारे तरह आईक्यू, हमारे तरह ईक्यू और किसी चीज में और कोई, मतलब आई एम स्पेशल वन, वो अपने आप को स्पेशल सोचता था। लेकिन जब से एआई आया है, स्पेशलिटी को हटा दिया, उससे कहीं ज्यादा एफिशिएंट, उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव, उससे कहीं ज्यादा फास्ट और उससे कहीं ज्यादा कंटेंट को दर्शाने वाला टूल आ गया एआई। अब एआई को अगर डिफाइन किया जाए तो एआई एक ऐसा मशीन है या टूल है या सॉफ्टवेयर है या हर चीज में इन्वॉल्व है जो कि मानव की तरह सोच सकता है, मानव की तरह डिसीजन ले सकता है और उससे कहीं ज्यादा एफिशिएंट वर्क कर सकता है एक्यूरेसी के साथ। दैट इज एआई। एआई के कुछ मुख्य प्रकार हैं, लाइक वीक एआई, खूब है, स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई क्या है? वीक एआई हैज द लिमिटेड पावर। ऐसा एआई टूल या एआई मशीन जिसे एक लिमिट भर की क्षमता दी गई है, उससे ज्यादा वो डिसीजन या कोई अदर परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे वीक एआई में देखे, तुम कैलकुलेटर यूज करते हो, तुम गेम खेलते हो ऑनलाइन, लूडो या चेस, क्रिकेट, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो गेम खेलते हो उसमें कुछ लिमिटेड तक ही है, वो ज्यादा चीज, हर चीज परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ऐसे एआई टूल जो है वो वीक एआई के अंतर्गत आता है। सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई मीन्स इट हैज सम ह्यूज पावर, कहीं ज्यादा एफिशिएंट है, सिमिलर टू आदमी के तरह वो सोच सकता है या कर सकता है। दैट आर स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है, जैसे कि रोबोटिक्स, जैसे कि अभी रोबोटिक्स जो आ रहा है, आदमी की तरह काम कर सकता है, आदमी की तरह सोच सकता है, आदमी की तरह इमोशनल हो सकता है। पहले सोचता था कि हमारी भावनाएं सिर्फ आदमी का भावना सिर्फ आदमी समझ सकता है, लेकिन नहीं, एआई भी समझ सकता है। वो अच्छा सजेस्ट कर सकता है, अच्छा डिसीजन दे सकता है। ये सब एआई टूल जो है स्ट्रॉन्ग एआई के अंतर्गत आता है। अब बात करें एप्लीकेशंस का, इसका उपयोग क्या है, कहाँ इसका उपयोग है? ऐसा कोई जगह नहीं है जहां इसका उपयोग नहीं है। जैसे मेडिकल लाइन में देखो, मेडिकल लाइन में तुम आज कोई भी दवाई खरीद के लाते हो तो डायरेक्ट तुम उसको नहीं, मतलब कंज्यूम कर लेते हो या उसको यूज करते हो, तो पहले चेक करते हो। मैं यूजिंग एआई टूल, एआई को एक बार उससे इंफॉर्मेशन दो, ये दवाई है, वो सारा डिटेल उसमें तुमको दिखा देगा, या दवाई कब बना, या दवाई कब तक वैलिड है, या दवाई का उपयोग किस किस चीज के लिए किया जा सकता है, कौन कौन इस दवाई का उपयोग नहीं कर सकता है, इसमें कौन कौन सी केमिकल मिक्स किया गया है, इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें खुद ब खुद दे सकता है। प्लस रोग को पहचानने के लिए, डिजीज, कौन सा डिजीज है तुम्हारे अंदर,
ये एआई भली भांति ऑब्जर्व करके, आइडेंटिफाई करके बता सकता है, जबकि एक ह्यूमन को बताने के लिए स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा उसके लिए। बट एआई इज एफिशिएंट। मेडिकल लाइन में तुम्हारा ऑपरेशन वगैरह के लिए भी अब, क्योंकि आर्मी के 2 घंटा 3 घंटा जो ऑपरेशन चलता था वो आर्मी के लिए बोरिंग हो जाता था, और बोरिंग होने की वजह से कभी कभी कैंची छोड़ दिया है, पेट का ऑपरेशन है, पेटे में कैंची छोड़ दिया, कहीं अच्छा से टक्कर ही लगाया, बोले ना 3-4 घंटा कंटिन्यू ऑपरेशन करना। और इंडिया में इतने सारे पॉपुलेशन है और डॉक्टर की संख्या ना के बराबर है कंपेयर टू पॉपुलेशन। उस स्थिति में ऐसी दिक्कतें आती है, तो उसको रिप्लेस कौन कर सकता है? एआई टूल कर सकता है। इट इज वेरी फास्ट और एफिशिएंट, मतलब ये इससे गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। मेडिकल लाइन हो गया, तुम्हारा डिफेंस लाइन। डिफेंस लाइन में जिस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए तुम्हें हजारों सैनिक लगते हैं, और 3-4 एआई मशीन लगा दो, मतलब उनके कंपेयर टू ह्यूमन बहुत कम नंबर में मशीन लगा दो, वो काफी है उस जगह को सिक्योर रखने के लिए। इसलिए डिफेंस में पुलिस इसका यूज करती है ना। अगर जैसे तुम देखो रोबोट्स वगैरह मूवी में भी इसका उपयोग सैनिकों के लिए, एयरफोर्स इत्यादि के लिए उसमें दिखाया गया है, तो आगे चल के ये रिप्लेस कर सकता है आर्मी को। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी। आजकल पहले वो होता था कि सर्चिंग करता था, बैग खोल के वगैरह वगैरह, क्या है नहीं है सारा कुछ सर्च करता था, लेकिन अब सर्च करने जो एआई टूल ऑटोमेटिक वो ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज को। अगर तुम जाते हो, उसको क्या बोलते हैं जो एरोप्लेन जगह, क्या बोलते हैं उसको, एयरबैग वगैरह में, तो वहां हर पैसेंजर को रोक टोक करके चेक नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिक रूप से वो सेंस कर रहा है, सेंसर लगा हुआ है, सेंस कर रहा है, जो आदमी लगे संदिग्ध है, इसके पास कुछ हो सकता है, तो ऑटोमेटिक वो रेड अलर्ट करने लगेगा कि गो टू दैट पर्सन, उस आदमी के पास जाओ, सर्च करो, सही में पकड़ा जाता है। सिक्योरिटी में है। ठीक है, एजुकेशन में तो इसका उपयोग है ही है, और बहुत वास्ट तरीके से हो रहा है। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा, बायजूस जैसे ऐप है, ऑटोमेटिक रूप से वो जनरेट कर देता है, तुम एग्जाम दो वगैरह वगैरह, बहुत सारा उपयोग है। एजुकेशन लाइन, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, हर लाइन में इसका उपयोग बहुत ही वास्ट तरीके से हो रहा है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है कि आगे चल के इसका उपयोग कमने वाला नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो बात कर रहे थे कि यह जॉब को रिप्लेस कर रहा है, बात सही है, ये उस जॉब को रिप्लेस कर रहा है जो रिपीटेड वर्क। रिपीटेड वर्क मतलब एक आदमी उस काम को करने के लिए थक जाएगा या तो बोर हो जाता, बट एक रोबोट थकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो वैसे काम को वो रिप्लेस करेगा। दूसरा, अगर जॉब चाहिए कि उस आदमी को हमको रिप्लेस नहीं कर पाए, तो उसे अपने आप अंदर वैसे टूल को सीखना पड़ेगा जो टूल किसी इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोगी है। वो एआई टूल को जनरेट करने के लिए, एआई टूल को ऑपरेट करने के लिए सीखना पड़ेगा, तो उसकी जरूरत तो रहेगी। 100% रिप्लेस वो संभव है।